विजय शर्मा जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपसे सुना है कि इंसानों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी जिन लोगों को मैंने इंसानियत के नाते मदद की सब बदल गए। गुरुजी मैं अब उन लोगों से दूर होना देखो बच्चा, तुम लोगों की मदद करते हो, हमने लोगों की मदद की बात नहीं कही। सब में भगवान का स्वरूप मान करके हमें सेवा करनी है। अब जब हमें सेवा करनी तो वो हमारे प्रति क्या करते हमें कोई मतलब नहीं, तो हम परेशानी नहीं होंगे। क्या है, हमारा स्वार्थ का व्यवहार हो गया। हमने लोग देखा और किया और आशा रखी। हम तो कहते हैं थैंक यू की भी आशा मत रखो। अगर किसी को पानी पिला दिया तो ऐसे पिलाओ कि वो लौट कर कभी आपको ये न कहे धन्यवाद, कभी जिंदगी में नहीं। तब वो आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। अगर वो धन्यवाद कह दे तो आप तुरंत बोलो इसमें मेरा क्या धन्यवाद, भाई प्रभु ने जल दिया है, आपको प्यास लगी, प्यार मिल गया, उसमें धन्यवाद की क्या, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। आप जाए। अब जब आप चाहते हैं कि मैं किसी की सेवा करूं और वो मुझे धन्यवाद दे, तभी आपको ये दुख पहुंच रहा है। लोग मेरे द्वारा की हुई सेवा का एहसान नहीं मानते। एहसान मानने का मतलब होता है थोड़ा झुक के तो बोलो कि वाह यार, ऐसे समय में तुमने सेवा की, इतना तो हम सुनना चाहते। तो फिर ये सेवा नहीं हुई और ये ऐसा होगा भी नहीं। भगवान बड़े लीला विहारी हो, तुम्हारे सामने ऐसी लीला करेंगे तुम बंद कर दोगे, सेवा कर ही नहीं पाओगे। और जब ये भाव है कि हमें सेवा करनी है, उसके व्यवहार से नहीं देखना। जब सेवा की जाती है तो भगवत भाव किया जाता है। भगवत भाव कि हमें सिर्फ आपको सुख पहुंचाना है। आप क्या कर रहे हैं मुझे इससे मतलब नहीं। आप भोजन पाए, मान लो भूखे हैं, आप कह रहे भूखे हैं, आपको भोजन पाया, इसके बाद आपने गाली दे दी हमें, तो हम उसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि हम सिर्फ आपको सुख देना चाहते थे। ये सेवा का भाव। सेवक सुख देना चाहता है, इससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते, पर है बड़ा कठिन कार्य। क्योंकि जिनकी सेवा करोगे वो बाद में भगवान उन्हीं से प्रतिकूलता करवाएगा। तो आपको लगेगा मैं तो इनकी सेवा कर रहा हूं और ये प्रतिकूल व्यवहार, गाली दे देना या अवहेलना कर देना या निंदा कर देना या उपहास कर देना, या ऐसा तुमको लगना कि मानो मैं झुक रहा हूं और ये हमको दबा रहे हैं। ऐसे कई तरह के भाव हैं। हम हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हम सेवा के द्वारा भगवान को, जब हम भगवान देख रहे हैं तो हमें अनुकूलता कैसी चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं हमसे त्रुटि हो रही, नहीं हो रही। एक पागलों के अस्पताल के डॉक्टर साहब मिले। हमने कहा जब वो पागल हैं तो कभी आप पर प्रहार भी करते होंगे, गाली भी देते होंगे। बोले होता है। आपको बुरा नहीं लगता? बोले नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो पागल है। हम डॉक्टर हैं, हमें पता है कि पागल है। अब हम उसको हर तरह से दुख से बचाना चाहेंगे। वो अगर हमें दुख देता है तो मुझे पता है वो पागल है। डॉक्टर भी इतना पर हित भावना रखता है, फिर आप तो परोपकार के लिए ही चले, तो आपको मानना पड़ेगा वो पागल है। हमें केवल सेवा करनी है, वो गाली दे रहा है या कुछ भी कर रहा है बात अलग है। आप सोच पा रहे? हाँ, राधा राधा नाम जपिए और कभी किसी की सेवा का अवसर आए, वो ऐसे भी कहते हैं सेवा ऐसी करे कि दाहिने हाथ से की बायां हाथ न जाने। ऐसा कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल कोई जान न पावे। तो हमारी ये जो शिकायत होती है वो इसलिए होती है कि हमारा अहंकार थोड़ा सम्मान चाहता है कि मैं जिसकी सेवा कर दूं तो एक बार चार लोगों के बीच में कहे भाई देखो ये बहुत अच्छा बंदा है, मैं उस दिन परेशान था, उसने सहयोग किया, ऐसा। बस हमारी छाती मानो सेवा का फल मिल गया। तो वास्तविक सेवा नहीं बनी। आपका अहम गलित हो, भाव बने, कोई जान न पावे, और वो भगवान की बैंक में जाता है। और जहां समाज में पोस्टर बैनर में छप गया, चार लोग कह दिए, वो सब यही खत्म हो जाता है। इसलिए आप अच्छे सेवक बनो, भगवान को प्रसन्न करने वाले बनो। सब में भगवान विराजमान है और ये कटु व्यवहार सहना ही पड़ेगा। सह गया सो महात्मा और टूट गया सो दुरात्मा। हम इतनी सेवा कर रहे हैं तुम फिर भी अब गुस्सा आ गई, तो दुरात्मा आ गया ना, क्रोध आ गया, मुस्कुराया और चल दिया। तो ये भगवत भाव। एक रसिक मुरारी नाम के महान संत हुए, तो संत सेवा करते थे।
संत सेवा में विविध भाव वाले संत भगवान पधारते हैं। तो एक संत भगवान के सामने जब दोना पत्तल ऐसे परोसा है तो उनका एक और पत्तल परोसो। बोले क्यों? बोले शाम के भूख लगती है तो उस समय के लिए दो। तो उनका उस समय के लिए हम नहीं देंगे, अभी बैठ के पालो। अब सेवक में झगड़ा हो रहा था तो वो आ गए, जो रसिक मुरारी जी जो वहां के थे, बहुत बड़े संत हैं। तो उन्होंने उन संत से कहा क्या है भगवान? तो कुछ परोसा जा चुका था और उनको पता चला ये यहाँ के मुखिया है। उठाया, पूरा उनके मुंह में ऐसे मारा, क्रोध में ऐसे। उन्होंने तुरंत अचला से ऐसे लिया और कहा रोज तो हमको जूठन लेनी पड़ती थी, आज संत भगवान ने कृपा कर। बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई और अपने सेवक से कहा 2 पत्तल लगाओ। उनको नाराज नहीं होने दिया, 2 पत्तल लगवाए और वो लेके गए कि आज संत भगवान ने कृपा करके मुझे दिया है। तनिक भी आवेश नहीं, ये सेवा। जब सेवक स्वामी के द्वारा की हुई प्रतिकूलता को सह जाए तो उसे सेवा कहते हैं, नहीं तो स्वार्थ कहते हैं। फिर सेवक नहीं रह जाएगा, फिर सेवा सेवा भगवान को अधीन कर लेती है। देखो हनुमान जी महाराज की सेवा में इतना भगवान बोल गए कि तुम सन तात उरिन में नाही, कह रहे प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। ये भगवान बोल रहे हनुमान जी से। केवल सेवा, सेवा बहुत बड़ी बात है। अगर जन समाज की सेवा, पशु पक्षी की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सब इन्हीं में सब में भगवान है। इनकी सेवा ना करे, मंदिर में जाके सेवा करे आवे, इनसे बैर विरोध करे, कुछ नहीं हाथ लगेगा। मंदिर में जैसे भगवान है ऐसे सबके हृदय मंदिर में भी है, ऐसी भावना करे। अच्छा, मंदिर में करने में सुविधा रहती कि भगवान कुछ बोलते नहीं है नहीं, और ये भगवान बोलते हैं, ये भगवान प्रतिकूल व्यवहार भी करते, इसलिए थोड़ा यहाँ दिक्कत। वहां तो हमारा मन आया तो जो मन आया सो जैसे मन आया कर दिया, वो कुछ बोलेंगे तो है नहीं, पर ये भगवान बोल देंगे, ये डांट देंगे, ये प्रतिकूल व्यवहार करेंगे। अगर इनसे आप पूजा कर गए तो भगवान तुम्हारे हृदय में ही विराजमान है, वो प्रकाशित हो जाएंगे। आशीष अग्रवाल जी पंजाब से। राधे राधे जी। महर्षि राधे राधे। महर्षि, आध्यात्मिक होने की क्या पहचान है? सांसारिक जीवन में राधा नाम लेना और आपके द्वारा बताए गए गलत आचरण ना करना, क्या ये आध्यात्मिक की पहचान है? ये शुरुआत है। असत आचरणों का त्याग, सत आचरणों को ग्रहण करना और नाम जप करना। अब आध्यात्मिक है इसकी पहचान, निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त अमूढ़ा पद्मभ्यंत। वो अव्यय पद, वो अध्यात्म का प्राप्त हुआ महापुरुष है जिसमें मान का कोई अंश नहीं रह गया। ये अध्यात्म की प्रारंभिक स्थिति। इसका जब फल प्रकाशित होगा, असत कर्मों का त्याग, सत्कर्मों का अनुष्ठान, नाम जप, जिसे अच्छे कर्म कहते हो, अब इसका रंग आएगा कि आध्यात्मिक इसकी पहचान कि वो मान प्रिय नहीं होगा, वो अपमान में दुखी नहीं होगा, उसको किसी से मोह नहीं होगा, वो मोह रहित होगा। निर्माण अमोहा और जित संग दोषा, किसी भी तरह की भोग सामग्री उसको पाप आचरण में नहीं लगा पाएगी। चाहे जितना भोग सामग्री रखे हो, पर धर्म विरुद्ध वो आचरण नहीं कर सकता। किसी के संग का रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। आध्यात्मिक की पहचान जित संग दोषा, जो रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। वो बड़े बड़े कुसंगियों के बीच में भी बैठकर निकल जाएगा, कोई दोष उसको छू नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिक है। जित संग दो, अध्यात्म नित्या, उसको विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान, वो आत्मस्वरूप का ज्ञाता होता है, अपने स्वरूप का बोधवान होता है। आपने पूछा आध्यात्मिक पहचान क्या है? विनिवृत्त कामा, उसमें कोई लौकिक कामनाएं नहीं रह जाती। द्वंद्व विमुक्ता, वो द्वंद्वों में समान भाव रखता है, सुख दुख, निंदा स्तुति, हानि लाभ, जय पराजय, इन सब में वो एक रस रहेगा, सुखी दुखी नहीं होगा, क्योंकि आध्यात्मिक है, वो आध्यात्म को जानने वाला है। द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, जो सुख दुख में समान भाव रहता है, निरंतर आत्मचिंतन भगवत चिंतन में रहता है, उसमें लक्षण प्रकाशित हो जाते हैं।
मान अपमान निंदा स्तुति इन द्वंद्वों का कोई प्रभाव नहीं। कितना भी कुसंग हो जाए उसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा, क्योंकि अध्यात्म में स्थित है। किसी भी प्रकार की भोग सामग्री उसको विचलित करके धर्म विरुद्ध गिरा नहीं सकती, क्योंकि अध्यात्म में स्थित है। समझ पा रहे हैं आप जी? चिराग जी, सोनिया जी पानीपत से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महर्षि, महर्षि आपके प्रवचन एवं एकांतिक में बहुत बार सुना है कि ये जीवन भगवान के नाम कर दो, सब कुछ श्री जी को समर्पित कर दो। प्रभु, हम अपने किसी जीवन की अनुकूल और प्रतिकूल दोनों स्थितियों में शुरुआत में यही सोचते हैं कि ये श्री जी का, वो अपने आप संभाल लेंगी वो, परंतु कुछ समय में जब वो स्थिति ज्यादा हो जाती है तो प्रतिकूल की चिंता और अनुकूलता का हर्ष शुरू हो जाता है। हमारी पूर्ण शरणागति कैसे होगी? हम श्री भगवान को यंत्र कैसे बने उनके? वैसे शरणागति की शुरुआत और पूर्णता दोनों साधु समागम से ही होती है। अगर भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिलता रहेगा तो अहम का समर्पण होना मुख्य समर्पण माना जाता है, क्योंकि अहम के समर्पण से ही तन वांग मनोभिर इन तीन का समर्पण होता है। शरीर, वाणी और मन। शरणागति में स्वयं और इन तीनों का शरणागत भाव, तभी शरणागति पुष्ट होती। तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रितः। मैं तत्व भगवदंश अहम सहित शरीर मन वाणी, इससे शरणागति। अभी क्या है कि हम वाणी से तो कहते हैं प्रभु की शरण में है, पर अभी हम अहम में ही हैं। जैसे हम स्वप्न में हैं और उसमें देखा कि हम जग गए और जग कर अमुक चेष्टा कर रहे हैं, पर वो स्वप्न में ही देख रहा है वो। ऐसे ही अभी अज्ञान की अहम की धरा में, अविद्या की धरा में ही हम ऐसा देख पा रहे हैं कि हम शरणागत हैं, पर वो शरणागत नहीं है। क्योंकि जिस समय शरणागत होता है उपासक, तो उसके सामने शरण होते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं। जब सामने अनुकूलता प्रतिकूलता होगी तो हम हर्षित और शोकित होंगे, और जब सामने शरण होगा तो हम सम होंगे। इसकी पहचान है। जब सामने शरणदाता इष्ट है तो इष्ट समोहम सर्वभूतेषु, वो सम है। प्रभु सम स्वरूप है, संसार विषम है, द्वंद्व विषम है। तो जब हमारे सामने प्रभु हैं और सब कुछ उनको समर्पित है, तो अनुकूलता प्रतिकूलता का महत्व ही नहीं रह गया। क्योंकि भोक्ता और कर्ता बचे तो अनुकूलता प्रतिकूलता, जब कर्ता और भोक्ता समर्पण हो गया तो अनुकूलता, पर ऐसा नहीं है। समर्पण उस कोटि का नहीं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एक कर्म पहले समर्पण करना शुरू करते हैं। मैं का समर्पण बहुत विवेकवान और निरंतर भगवत पार्षदों का सेवन करने वाले महात्मा का होता है। तो हमारा मैं पहले शरीर में लग चुका है, देह भाव। अब इसकी जितनी चेष्टाएं हैं, अगर समझ पाओगे तो शरणागति बहुत जल्दी पुष्ट हो जाएगी। इसकी जितनी चेष्टाएं हैं उसके दो विभाग होते हैं, एक विधि और एक निषेध। शरीर से दो क्रियाएं होती हैं, एक निषेधात्मक जो नहीं करनी चाहिए और एक विधि जो करनी चाहिए। पहले इस पर दृष्टि डालो, जो नहीं करनी चाहिए वो मुझे नहीं करनी है, पर यहां चूक होती है। जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, इसका नाम प्रमाद है। प्रमाद देहाभिमान में इतना बढ़ चुका है कि जो नहीं करना चाहिए भरपूर हो रहा है, और जो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। तो शरीर की अहम वृत्ति, असत चेष्टाओं में, असत चिंतन में, असत कर्तत्व में अब कर्म समर्पण ही नहीं हो सकता, क्योंकि असत क्रिया करने वाला कर्म समर्पण नहीं कर सकता। ये प्रभाव है उसका। अब जब तक कर्म समर्पण नहीं, तो शरीर ये करण कैसे समर्पित हो जाएंगे? हम शरणागत होना है तो नियम लें कि हमारे द्वारा श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान के अनुकूल कार्य होंगे, प्रतिकूल कार्य नहीं होंगे। अब इस विषय की जानकारी कैसे मिले कि भगवान को क्या पसंद है, क्या अनुकूल है?
तो हम सत्संग सुनते हैं, शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, इससे तो पता चल ही जाता है। और दूसरी बात, भगवान सबके हृदय में बैठे हो, संकेत कर देते गलत, आप देख लो। इस पर बेईमानी मत करना, ईमानदारी से बताइए। जब कुछ गलत करना सोचना प्रारंभ करते हैं तो अंदर से आता है नहीं कि गलत है, तो ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था कि गलत है, वो झूठ बोल रहा है। उसके अंतर में भगवान बैठे बता रहे थे कि गलत है, मत करो, इसका दंड मिलेगा, ये पाप कर्म है। पर वो मनमानी करने के कारण वो भगवान की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। यदि हमारे शरीर से प्रतिकूलस्य वर्जनम, शरणागति के लक्षण, प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो जाए और भगवद आज्ञा के अंतर्गत कर्म हो और वो भगवत समर्पित कर दिए जाएं, तो तन समर्पित हो जाएगा। अब मन का दो विषय है, एक असत मनन और एक सत मनन, असत संकल्प और एक सत संकल्प। अब अगर हमारी पवित्र क्रियाएं हो रही हैं और भगवत समर्पित कर्म है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, तो उसमें विवेक जागृत हो जाएगा और वो अंदर देख पाएगा विवेक के द्वारा कि मेरा मन गलत संकल्प करा रहा है या सही करा रहा है, गंदा आचरण कराने का भाव रख रहा है या अच्छे आचरण कराने का। यदि हम वहां उसको गंदे आचरण के संकल्प, चिंतन, मनन, स्फुरण इनसे रोक पाए, तो सत चिंतन, सत मनन, सत क्रियाओं का संकल्प और फिर उसको भगवान में समर्पित कर देना। धीरे धीरे मन, जैसे अम्बरीश जी महाराज जी के लिए आता, सा वही मन कृष्ण पदार विंदयो, ये भगवान में लगने लगेगा। भगवान के नाम में, रूप में, लीलाओं में, उनके चिंतन में, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य कर्म का पालन करना। जहां तन और मन समर्पित हुआ वहां अहम अपने आप समर्पित हो जाता है, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, चिंतन करते हैं, उसी में हमारा अहम स्थित है। अभी तो जहां ये चलेगा, जैसे मेरा मन विषय चिंतन कर रहा है तो मुझे वो विषय चाहिए, वो अहम बोल रहा है मुझे चाहिए। ऐसे भगवत चिंतन कर रहा है तो अहम में आ जाएगा मुझे प्रभु चाहिए, मुझे अब उनके दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा, दर्श बिन दुख न लागे नैन, अखियां रूप की प्यासी।